हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। निखिल ये प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्री श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा को विषय बना करके जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा करना है। भागवत कथा की जो दिव्य परंपरा है उसका वर्णन हमने आपसे किया है। भागवत की दिव्य परंपरा कैसी है उस विषय में हमने निवेदन किया कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने यह दिव्य ज्ञान श्री ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया और श्री ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान श्री नारद जी को प्रदान किया और नारद जी के माध्यम से यह ज्ञान भगवान व्यास को मिला और व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। ऐसे निर्मल इसकी परंपरा है। इस पूरी परंपरा में कहीं भी श्रोता और वक्ता में किंचित मात्र भी लोभ का लेश मात्र भी नहीं दिख रहा है। उच्च कोटि का श्रोता है और उच्च कोटि के वक्ता है। भगवान नारायण उच्च कोटि के वक्ता हैं तो श्री ब्रह्मा जी भी उच्च कोटि के श्रोता हैं। भगवान में भी लोभ का लेश नहीं है। भगवान भी भक्ति तत्व को ही ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित करना चाह रहे हैं और ब्रह्मा जी के हृदय में भी किंचित मात्र भी लेश मात्र भी लोभ नहीं है। वे भी भगवत तत्व को जानने के लिए ही कथा सुन रहे हैं। भक्त तत्व को जानने के लिए ही भगवान से कथा सुन रहे हैं। बड़ी निर्मल परंपरा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। क्यों? देखो, प्रत्येक श्रोता ने जो कथा सुनी उसके मूल में शंका। ब्रह्मा जी के हृदय में शंका है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करें, इस सृष्टि का पालन कैसे करेंगे, इस सृष्टि को हम कैसे चलाएंगे, इसका निर्माण कैसे करेंगे। उस शंका के समाधान के रूप में श्रीमद् भागवत सुनाई। और नारद जी के हृदय में शंका है
कि हमारी मत में सबसे श्रेष्ठ तत्व ब्रह्मा जी आप ही हैं। इतनी विशाल संसार की सृष्टि आपके माध्यम से होती है, इतने विशाल संसार की रचना आप करते हैं, तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। यह श्री नारद जी के भीतर जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के रूप में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और कहा कि हमें लोग जगत गुरु कहते हैं, यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। वस्तुतः हम जगत गुरु नहीं हैं, पर नारद भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण जीव हमें जगत गुरु कह देते हैं। तो यहाँ पर भी शंका के समाधान के रूप में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत का ज्ञान प्रदान किया। यहाँ भी वक्ता श्रोता दोनों परम निष्काम, किसी को कुछ नहीं चाहिए, निर्लोभ वृत्ति से दोनों कथा कह सुन रहे हैं। आप परंपरा पर ध्यान दीजिए। और श्री नारद जी ने व्यास जी को यह कथा सुनाई। इसके मूल में भी शंका, व्यास जी को संतोष का अनुभव नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह गई जिससे मुझे असंतोष है, वह हमें समझ में नहीं आ रहा है। यह शंका व्यास जी के हृदय में। 17 पुराण और महाभारत जैसे बृहत्तम ग्रंथ की रचना करने के बाद भी अभी हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे हमारे लिखने में कुछ अवशेष रह गया हो, कमी रह गई हो। तो इसी शंका के समाधान के रूप में श्री नारद जी पधारे और नारद जी ने सविधि श्रीमद् भागवत का संक्षेप ज्ञान श्री व्यास जी को प्रदान किया। यहाँ भी वक्ता श्रोता परम निष्काम, परम वैराग्यवान, परम तपो मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ महापुरुष हैं। और भैया भगवान व्यास ने यह ज्ञान अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी के विषय में तो कहना ही क्या है, वे तो स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। भगवान श्री सुखदेव जी तो इतने उच्च कोटि के वैराग्यवान महापुरुष हैं, इतने उच्च कोटि के परमहंस हैं कि उनके दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भी भेद समाप्त हो गया है। ऐसे परम निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम महापुरुष श्री सुखदेव जी हैं। उनके मन में भी यह जिज्ञासा जगी कि जो परम पूर्ण तत्व है, परब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, यम ज्ञात्वा सर्वमिदं विज्ञातम् भवति, जिसको जानकर के सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। जीवन का जो परम उद्देश्य है समाधि, अष्टांग योग का परम लक्ष्य समाधि, ज्ञान का परम लक्ष्य समाधि, सभी प्रकार के कर्मों की परिसमाप्ति समाधि में हो जाती है। उस समाधि से जन्य जो सुख, उस सुख को भी तुच्छ कर देने वाला जो परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंदनंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के रोम रोम से प्रकट होने वाला जो सुख है, वह हमें कैसे प्राप्त हो। ब्रह्मानंद का भी सुख जिस सुख के सामने तुच्छ पड़ जाता है, उस सुख का अनुभव कैसे हो, ये शंका श्री सुखदेव जी के मन में। इसलिए परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, परिनिष्ठित ब्रह्म के ध्यान में निर्विकल्प समाधि में श्री सुखदेव जी को जिस सुख का अनुभव हो रहा है, जिस आनंद का अनुभव हो रहा है, उससे भी श्रेष्ठ आनंद उत्तम श्लोक, उत्तम ही श्लोक्यते गीयते असुर उत्तम श्लोका श्री हरि तेषां लीलया यस्य सुखस्य उत्पत्तिर जाता है। उस सुख का अनुभव श्री सुखदेव जी को समाधि में भी नहीं हुआ। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने
समाधि के सुख को भी छोड़ करके भगवान के आनंद में, भगवान की लीला में जो सुख आता है उस सुख का अनुभव किया। तो उनके भीतर भी यह शंका है कि निर्विकल्पक समाधि से भी श्रेष्ठ सुख वह मुझे कैसे प्राप्त हो। इसके समाधान स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान व्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत को सुना। यहाँ भी बिल्कुल निष्काम, व्यास जी भी परम निष्काम, और सुखदेव जी तो अब इनकी तो बात ही क्या की जाए, ये तो निष्काम है ही। सकामता की गंध का भी स्पर्श श्री सुखदेव जी महाराज को नहीं हुआ, संसार को देखा ही नहीं। गर्भ से निकलते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, इस संसार को तत्क्षण विष के समान देख करके इसका त्याग कर दिया। ऐसे परमहंस ज्ञान की अतीत अवस्था में स्थित वेदांत की पराकाष्ठा को प्राप्त महापुरुष श्री सुखदेव जी, उन्होंने भी भगवद रस का, भगवद लीला का आस्वादन करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ का आश्रय किया। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, बिल्कुल निष्काम। और श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। यह परंपरा भी, यह श्रोता वक्ता भी बड़ा उत्कृष्ट, यहाँ पर भी श्रोता वक्ता दोनों अत्यंत उत्कृष्ट हैं। श्री परीक्षित जी के मृत्यु के 7 दिन अवशिष्ट रह गए हैं। ऐसी स्थिति में भगवान सुखदेव आकर के उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। क्या यहाँ लोभ की तनिक भी गंध है? प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की तनिक भी गंध है? नहीं है। ऐसी दिव्य परंपरा श्रीमद् भागवत की रही है। ये आकाश परंपरा है। पाताल परंपरा से भी देखा जाए तो श्री शेष भगवान के मुख से श्री सनकादिकों ने यह दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, और सनकादिकों से नारद जी ने, और फिर नारद जी से व्यास जी ने, वही परंपरा दोबारा आ गई। इस परंपरा में भी क्या तनिक भी राग की, तनिक भी मान सम्मान की, तनिक भी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की गंध है? नहीं है। सभी श्रोताओं का, सभी वक्ताओं का केवल एक लक्ष्य रहा, भगवान के चरणों में अनुराग कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। और वस्तुतः कथा का उद्देश्य भी यही है। इस पूरे वक्तव्य का तात्पर्य केवल इतना है कि प्राचीन काल में भागवत कहने वाले और भागवत सुनने वाले दोनों परम निष्काम हुए। उनके भीतर राग, द्वेष, अभिमान की तनिक भी गंध मात्र विशेष नहीं है, गंध भी नहीं है। परम निष्काम, परम वीतराग, परम वैराग्यवान महापुरुषों के द्वारा श्रीमद् भागवत का गायन हुआ और श्रवण भी हुआ। पर आज की परंपरा को देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इस धर्म प्राण भारत देश में आज इस विकट परिस्थिति में भागवत भी किसी एकांत स्थल में बैठ करके रुदन कर रही होंगी, इस बात का अनुभव दास को होता है। जिस भागवत का आश्रय लेने के बाद में जीव को कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने के बाद भी आज जीव को कुछ भी अनुभूति प्राप्त नहीं हो पा रही है। आज जिस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके, जिस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके परीक्षित जी को मोक्ष हो गया, उस श्रीमद् भागवत की आज ऐसी दुर्गति है। कहने वालों को भी विचार नहीं है, सुनने वालों को भी विचार नहीं है, केवल कोरी मान प्रतिष्ठा धन के लोभ में आकर के कथा कही सुनी जा रही है। प्रायशः इसका एक ही तात्पर्य है, हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, हमें लोग पहचाने, हमें लोग जाने, यही उद्देश्य रख करके कथा कही सुनी जा रही है। और यदि यही उद्देश्य रख करके आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित दुर्गति होगी।
क्योंकि कथा कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। पावनानां च पावनम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला साधन है। पर यही कथा यदि लोभ पूर्वक वृत्ति से सुनी जाएगी तो ये सुनने और कहने वालों का पतन कर देगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पवित्र परंपरा को स्मरण करते हुए, अपनी पवित्र आचार्य परंपरा को स्मरण करते हुए निष्काम निष्कपट भाव से यदि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे तो हमारा कल्याण, सकाम भाव से भी यदि आश्रय लेंगे तो ही कल्याण हो जाएगा। फिर निष्काम भाव से आश्रय लिया जाए तो कल्याण में कौन सा संदेह है? नहीं है संदेह। इसलिए इस श्रीमद् भागवत का निष्कामता पूर्वक सेवन करें। वर्तमान समय की दुर्दशा को देख करके यह अनुभव हो रहा है कि कुछ वर्षों के भीतर ही, 10-50 वर्षों के भीतर ही, वर्तमान में ही बहुत मिलावट हो गई है, पर 10-50 वर्ष के भीतर ही कथा का संपूर्ण स्वरूप विकृत हो जाएगा। कथा क्या है, भागवत में क्या लिखा है, इसका भी ज्ञान नहीं रह जाएगा। इसलिए धर्माचार्य और विद्वत वृंद से यह प्रार्थना है कि वे अपनी पूर्व आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत की रक्षा का प्रयत्न करें, अन्यथा यह रसातल को चली जाएगी, इसका मूल स्वरूप बिगड़ जाएगा, इसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा अति परिचया दवज्ञा संसत गमना दनादर होती मलये भिन्न पुरंदरी चंदन तरुकाष्ठ मुद्दनम कुरुते। अति सुलभ होने से वस्तु की कीमत नहीं रह जाती, अवज्ञा होने लगती है। भागवत अति सुलभ हो गई, इनके अति सुलभ होने से आज समाज में अवज्ञा होने लगी है। हमें सावधान होना पड़ेगा, अन्यथा कुछ समय के भीतर ही इस कथा का संपूर्ण स्वरूप विकृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यह कथा रसातल में चली जाएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है अपनी पवित्र आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए हम कथा को कहें, कथा को सुने तो निश्चित हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने वाक पुष्प को समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।